चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। यह जो सृष्टि है, इस सृष्टि के रचनाकार हमारे ईश्वर हैं, प्रभु हैं। इसको मना कर दो, बोले घंटे काम बंद कर दे। सृष्टि के जो रचनाकार हैं वो ईश्वर हैं, प्रभु हैं। उत्पत्ति, स्थिति, लय, निग्रह और अनुग्रह का जो हेतु है उसको ईश्वर कहा जाता है। जो इस सृष्टि की रचना करता है, उत्पन्न करता है, फिर समष्टि जीवों के कर्मानुसार उनके भोग्य पदार्थों का, उनकी देहों का चयन करता है, उनका पालन करता है और फिर समष्टि कर्मों के समाप्ति होने पर, समष्टि जीवों के कर्मों का समाप्त होने पर प्रलय करता है, निग्रह करता है और अनुग्रह करता है, माने दंड देता है और कृपा करता है। ऐसी 5 सामर्थ्य से जो युक्त है उसको हम ईश्वर कहते हैं। तो उत्पत्ति, स्थिति, लय, निग्रह और अनुग्रह का जो हेतु है उसका नाम है ईश्वर, उसको ईश्वर कहते हैं। तो भगवान ने कहा, मैंने इस सृष्टि के प्रारंभ में व्यवस्था के लिए, पालन करने के लिए चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने वर्ण विभाग करके मनुष्य लोक में एक व्यवस्था दी। इस पर हम लोगों ने चर्चा करी थी पिछले रविवार को। इस कार्य को करते हुए भगवान कहते क्या हैं कि तस्य कर्तारम अपि मां विद्धि। अर्जुन, तुम इसका कर्ता मुझे ही जानो, लेकिन अकर्तारम अव्ययम, मैं वास्तव में अकर्ता हूँ, अपने स्वरूप में अविनाशी हूँ, विकार रहित हूँ, निष्क्रिय और अविक्रिय हूँ। मैं अपने ऐसे स्वरूप में रहते हुए ही कर्ता बन जाता हूँ और इस सृष्टि की रचना और व्यवस्था जैसे बड़े कार्य को करता हूँ। तो करने वाले भी परमात्मा हैं, ऐसा कह रहे हैं। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि, तुम इसका कर्ता मुझे भी जानो, क्योंकि सृष्टि रचना का कर्तृत्व जो है वो और कहीं जा नहीं सकता। ईश्वर के अलावा कोई सृष्टि की रचना की जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि मैं सृष्टि बनाता हूँ, मैं सृष्टि का पालन करता हूँ। तो निश्चित रूप से करने वाले जो हैं वो ईश्वर हैं। लेकिन अपने स्वरूप का परिचय देते हुए क्या कहते हैं, यह जो कर्ता हूँ मैं इस सृष्टि का, कर्तारमपि विद्धि, तुम मुझे ही कर्ता जानो इसका, लेकिन अकर्तारम अव्ययम, मैं वास्तव में अकर्ता हूँ और अविनाशी हूँ। तो कह क्या रहे हैं भगवान कि मैं अपना जो स्वरूप है, अकर्ता स्वरूप, उसमें रहते हुए मैं कर्ता सा दिखाई देता हूँ। वास्तव में कर्तृत्व जो है वो मुझ में नहीं है, भोक्तृत्व मुझ में नहीं है। मैं अपने स्वरूप में अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ और अकर्ता अभोक्ता रहते हुए मैं कर्ता बन जाता हूँ। तो ये एक विषय दिया भगवान ने, अपने स्वरूप का एक परिचय दिया। बोले भगवान, ऐसे होता कैसे है कि कोई व्यक्ति कर्म करे और कर्म करते हुए वो उस कर्म का कर्ता ना हो। ये बात थोड़ी समझने वाली है, क्योंकि स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति कर्म कर रहा है, सारे कर्म कर रहा है, पालन कर रहा है, सृजन कर रहा है, व्यवस्था कर रहा है
अवतार काल में राजा बना है, भक्तों पर अनुग्रह कर रहे हैं, ये सब कुछ करता हुआ व्यक्ति दिखाई देता है। और फिर अगर वो ये कहे कि मैं वास्तव में अकर्ता हूँ और कोई भी कर्तृत्व मुझ में नहीं है, अर्जुन इस बात को जानते हुए ये जानना कि मैंने सृष्टि की रचना की है, तो मानो अर्जुन के मन में आया कि भगवान थोड़ा जरा इसका विस्तार कीजिए, इस विषय को थोड़ा स्पष्ट कीजिए। तो जो कर्म हैं वो किस तरह से बंधनकारी होते हैं और कैसे बंधनकारी नहीं होते हैं, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय भगवान ने उठाया। तो आगे क्या कहते हैं, मैं कैसे अकर्ता हूँ और कोई भी जो मेरे इस स्वरूप को जानता है वो अकर्ता भाव में रहते हुए सारे कर्म कर सकता है। तो क्या है वो विधि? तो बताते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। बस ये वो सूत्र है जिस सूत्र को समझने से अकर्ता कैसे कर्ता बना हुआ दिखाई देता है, अभोक्ता कैसे भोक्ता बना हुआ दिखाई देता है, ये सूत्र यहाँ पर भगवान ने दिया। क्या कह रहे हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति। अर्जुन, मैं कितने भी कर्म करूं, कितने भी घोर कर्म करूं, मैं युद्ध करूं, मैं समाधि लगाऊं, मैं सृष्टि की रचना करूं, मैं सृष्टि का संहार कर दूं, मैं कुछ भी करूं, लेकिन न माम कर्माणि लिम्पन्ति, इन कर्मों का किसी भी प्रकार का लेप, किसी भी प्रकार का प्रभाव मुझको व्याप्त नहीं करता है। ये मेरे स्वरूप की महिमा है। तो कर्मों का जो लेप है, कर्मों का जो प्रभाव है जीवन में, वो किस तरह से कर्ता को प्रभावित करता है, ये बात थोड़ी हम लोगों को विचार करनी चाहिए शास्त्र के प्रकाश में, कि कर्ता कब अपने कर्म से बंधता है और कब अपने कर्म से नहीं बंधता है। ये सूत्र भगवान ने यहाँ पर दिया है। तो जो कर्म हैं वो कर्ता को कैसे बांधते हैं, उनका स्वरूप क्या है, कौन सा कर्म है जो कर्ता को बांधता है, किस रूप में बांधता है। तो पहला जो कर्म के बंधन का स्वरूप है वो ये है कि जो कर्म होता है वो देह का आरंभक होता है। ये पहला कर्म का कर्ता पर प्रभाव है, लेप है। जो भी कर्ता कर्म करता है तो कर्तृत्व पूर्वक किया हुआ वह कर्म अपने कर्ता के लिए एक देह प्रदान करता है, देह का आरंभक होता है। हमें जो यह शरीर प्राप्त हुआ है, आज इस शरीर में हम बैठे हुए हैं, इस शरीर के मानो अभिमानी भी हैं, कर्ता भी हैं, भोक्ता भी हैं। एक जीवन हमारा चल रहा है, मैं जी रहा हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ, तो ये शरीर हमको प्राप्त हुआ है। इस शरीर की प्राप्ति का जो हेतु है, आरंभक है, वो कौन है? इस शरीर की प्राप्ति का आरंभ का हेतु हमारा कर्म है। इस तरह से कर्म कर्ता को पहले देह से बांध देता है, देह से उसका लेप करा देता है। तो इस शरीर का हेतु कर्म कैसे है? ये बिल्कुल ऐसे समझना चाहिए जैसे कुम्हार हो, कुंभकार हो, कुम्हार हो, और उसके सामने मिट्टी रखी हो। उस मिट्टी से, उस मृत्तिका से वह जो कुम्हार है, वह कुम्हार पात्र बनाता है, खिलौने बनाता है। तो मानो उस कुम्हार ने एक तोता बनाया, एक बिल्ली बनाई, एक शेर बनाया, पात्र बनाए, और एक मनुष्य बनाया, एक बालक बनाया।
ये जो कुम्हार बना रहा है तो उपादान कारण क्या है? मिट्टी है, मृत्तिका है। सारे जो खिलौने हैं वो मृत्तिका से निर्मित हैं, लेकिन उस मृत्तिका में जो आकार प्रकट हुआ, एक आकार तोते का बन गया, एक बिल्ली का बन गया, एक सिंह का बन गया, एक मनुष्य का बन गया। ये जो आकृति पंचभूतों में से प्रकट हो रही है, इस आकृति का हेतु क्या है? इस आकृति का हेतु है कुम्हार का संकल्प। कुम्हार के मन में एक संकल्प है, उस संकल्प के अनुसार वह जो मृत्तिका है वो आकार धारण करती है। जिस समय कुम्हार के मन का संकल्प तोते का है तो वो मृत्तिका में से एक तोते की आकृति को प्रकट कर देता है। तो जो आकृतियों में भेद है उसका कारण क्या है? कुम्हार का संकल्प। इसी प्रकार से सृष्टि की रचना काल में जब विराट की उत्पत्ति होती है और ये पंच महाभूतों का सृजन हो जाता है, उस पंच महाभूत में से ब्रह्मा जी जीवों के कर्मानुसार उनको देह प्रदान करते हैं। तो 10 प्रकार की प्राकृत और वैकृत सृष्टियों का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है, जो ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित है। तो ब्रह्मा जी मानो कुंभकार हैं, कुम्हार हैं। पंचभूतों तक की सृष्टि परमात्मा के अनिर्वचनीय माया शक्ति के प्रभाव से प्रकट हो चुकी है। अब समष्टि जितने जीव हैं उनका जैसा जैसा कर्म है, उस कर्म के अनुसार एक एक आकृति बनती चली जाती है। उसी में आज हम भी हैं, आप भी हैं। तो आज जो हमें यह आकृति प्राप्त हुई है, इसका हेतु क्या बना? इसका हेतु बना हमारे द्वारा किए हुए अनंत कर्मों की जो राशि है, उन अनंत कर्मों की राशि में से जो कर्म अपना फल देने के लिए एक शरीर ढूंढते हैं, उस फल को देने के लिए तदनुसार संकल्प होता है और इस पंचभूत में से एक आकृति प्रकट हो जाती है। वो प्रत्यक्ष निमित्त जो है वो माता पिता बनते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये शरीर की जो आकृति हमको प्राप्त हुई है, इसकी प्राप्ति का हेतु मेरा अपना किया हुआ कर्म है। तो कर्म ने अपने कर्ता को कैसे बांधा, कैसे उसमें लेप हो गया? लेप इस तरह से हुआ क्योंकि हमने कर्तृत्व पूर्वक फल पाने की इच्छा से अनेकों कर्म किए, अनवरत कर्म किए और कर रहे हैं। तो उसमें से जितने कर्मों की राशि अपना फल दे चुकी होती है और जितने कर्मों की राशि अपना फल देने वाली होती है, तदनुरूप हमको शरीरों की प्राप्ति होती चली जाती है। तो सिद्धांत क्या बना? ये कर्म अपने कर्ता को कैसे बांधता है? तो सबसे पहला जो हेतु है, जो विधान है कि हर कर्म अपने कर्ता को एक शरीर प्रदान करवाता है और विवश होकर प्रदान करवाता है। और ये ध्यान रखिएगा, जो कर्म है ना, वो अपने कर्ता को उचित समय आने पर ढूंढ लेता है। जैसे गोधूली बेला में सहस्रों गौएं होती हैं, जब ग्राम की ओर लौटती हैं तो धूल उड़ती है। उस धूल आच्छादित धूल में सहस्रों गाय हैं और सहस्रों बछड़े हैं, लेकिन हर बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है दूध पीने के लिए। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई बछड़ा किसी दूसरी गौ के पास जाके दूध पीने लगे। हर बछड़ा अपनी गौ को ढूंढ लेता है। उसी प्रकार से हमारा किया हुआ कर्म उचित काल आने पर जब उसको फल देना होगा,
वो हमको ढूंढ लेता है। जैसे अभी आज वर्तमान का एक दृष्टांत अभी मन में आ रहा है तो बोल देता हूँ। नवजोत सिंह सिद्धू अरेस्ट हो गए। 1 साल की उनको सजा हुई है। आप सोचिए 1988 में उन्होंने एक कर्म किया, आज 38 साल पहले एक कर्म किया गया, लेकिन सर्वज्ञ ईश्वर के विधान में उस कर्म का फल कब पकना है, कालांतर में, ये सब ईश्वरीय व्यवस्था से हो रहा है। उस समय ऐसा लगा कि इन्होंने एक कर्म किया और न्याय विधान हमारा कमज़ोर है, इसको दंड नहीं मिल पाया, इनको दंड नहीं मिल पाया। अगर उचित था तो मिलना चाहिए था, लेकिन एक 38 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद कैसे परिस्थितियां बदलती गईं और उस कर्म ने अपने कर्ता को ढूंढ लिया और सजा हो गई। तो कर्म जो है वो अपने कर्ता को हर स्थिति में ढूंढ लेता है, इसलिए कर्म बहुत सोच समझ के करना चाहिए मनुष्य को। कर्म करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे कोई देख नहीं रहा, ये काम हमने चुपचाप कर लिया, अच्छा हमने कर लिया और किसी को पता भी नहीं चला, बहुत अच्छा हुआ। ऐसा होता नहीं है। वो कर्ता को ढूंढ लेता है उसका कर्म। तो देहादि का आरंभक होने से ये कर्म जो है अपने कर्ता को बांध देता है। दूसरा हेतु क्या है जो कर्म अपने कर्ता को बांधता है? कर्म का एक स्वभाव है कि ये कर्ता के अहंकार को पुष्ट करता है। जो कर्ता होता है, कर्तृत्व पूर्वक जो क्रिया करता है, उस कर्ता को उसके द्वारा किया हुआ कर्म उसके अहम को पुष्ट करता है, उसके अहंकार को वर्धन करता है, बढ़ाता है, और यही अहम उसकी पहचान बनती है और फिर वो कर्म उसके माध्यम से उस कर्ता को बांध देता है। जैसे मानो एक डॉक्टर हो, ठीक है, तो वो डॉक्टर जो है जिस समय डॉक्टरी पढ़ना शुरू करता है, अध्ययन कर रहा होता है, तो अगर उसको उस समय कोई कहे डॉक्टर साहब, तो वो मुस्कुराता है, बोलता है अरे अभी तो मैं डॉक्टर कहाँ हुआ, अभी तो मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो देखिए कर्ता कर्म कर रहा है, धीरे धीरे उसने पढ़ाई करी और वो डॉक्टर बना। उस कर्म ने उसको एक उपाधि प्रदान करी कि मैं डॉक्टर हूँ। अब धीरे से उसके मन में एक भाव प्रवेश कर गया कि मैं डॉक्टर हूँ। तो देखिए कर्म ने क्या किया, कर्ता में एक अहम बुद्धि प्रदान कर दी, अहम भाव हो गया कि मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है। अब वो डॉक्टर और अध्ययन करता रहा, फिर मैं सीनियर डॉक्टर हूँ, मैं कंसल्टेंट डॉक्टर हूँ, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर हूँ। ये अहम पुष्ट होता जा रहा है। कब? वो कर्म उसके साथ लगा हुआ है। अब ये जो पहचान उस हमारी बनी, ये किसने बनाई? ये उस कर्म ने बनाई। कर्म के द्वारा कर्ता की जो पहचान बनी होती है, उस पहचान से जब आदमी अपने को जोड़ लेता है, आइडेंटिफाई करता है, तो बंधन में पड़ता है। तो मैं डॉक्टर हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, ठीक है, मैं व्यापारी हूँ, ये जितने भी मैं के ऊपर विशेषण लगेंगे, ये बिना कर्म के नहीं लग सकते। जब तक आप तत्त जनित कर्म नहीं करेंगे, तब तक ये विशेषण हमारे ऊपर लगते नहीं हैं, तो अहम जो है वो पैदा नहीं होता है। तो कर्म अपने कर्ता में एक अहम भाव पैदा करता है और वह अहम भाव से जीव तादात्म्यपन्न हो करके बंध जाता है। और जब उसकी इस पहचान को छेड़ा जाता है तो वो नाराज होता है, वो दुखी होता है, वो सुखी होता है। अब मान लीजिए वो डॉक्टर किसी को दवाई दे और उसको लाभ ना हो और कोई आके बोल दे यार बड़े बेकार डॉक्टर हो, क्या पढ़ाई की है तुमने, तो उसको बड़ा दुख होगा।
तो ये जो दुख का कारण क्या बना? अहम के साथ अपना जो तादात्म्य है। ये अहम आया कहाँ से? कर्म से। तो हर कर्म कर्ता में एक अहम भाव को पुष्ट करता है। ये उसका दूसरा बंधन है जो उसको बांधता है। और तीसरा थोड़ा और सूक्ष्म है कि ये जो कर्म है ना, ये कर्म हमारे त्रिगुणों में परिवर्तन करता है। जो हमारी सत्वगुण की, रजोगुण की, तमोगुण की अवस्था है ना, इन त्रिगुणात्मक अवस्था में परिवर्तन करता है कर्म। जैसे मान लीजिए हम ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तो ध्यान का कर्म, पूजा का कर्म हमारे चित्त में सत्व गुण का वर्धन करता है, सतोगुण को बढ़ाता है। रजोगुण कर्म तृष्णा आदि को बढ़ाते हैं। तमोगुणी कर्म आलस्य, अज्ञान आदि का वर्धन करते हैं। तो त्रिगुणों में जो परिवर्तन हो रहा है उसका हेतु क्या बन रहा है? कर्म। और ध्यान दीजिएगा कि जो त्रिगुण हैं अंततो गत्वा ये मेरा स्वभाव बनते हैं, और फिर वह स्वभाव हमारे अहम की पहचान बनता है और हमें बांधता है। तो मैं सत्वगुणी हूँ, मैं रजोगुणी हूँ, मैं तमोगुणी हूँ। इसमें जो घटना बढ़ना है इसका भी हेतु क्या बन रहा है? मेरे द्वारा किए गए कर्म, जो हमारे स्वभाव को हमारे संस्कारों में परिवर्तन कर देते हैं और तत्तद संस्कारों के अनुरूप संकल्प होते हैं। संकल्प के अनुसार कामना होती है, कामना के अनुसार पुनः क्रिया होती है, और क्रिया होने के बाद उस कर्ता को फिर से कर्म का एक नया जाल बन जाता है। इस तरह से ये चक्र चलता है। तो कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म उसको शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, त्रिगुण स्वभाव और संस्कार के स्तर पर अपने लपेटे में लिए रहता है, उसके ऊपर चढ़ा रहता है। ये है कर्मों का लेप। भगवान ने क्या कहा? नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। अर्जुन, मुझे ये कर्म बिल्कुल लेपमान नहीं होते, प्रभावित नहीं होते। क्यों? भगवान के लिए देखिए, तो भगवान का जो शरीर है, जो भगवान का अवतारी शरीर है, वो कर्माधीन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने जिन जिन को मारा, अब वो अपना अपना कर्म फल चुकाने के लिए भगवान को फिर शरीर धारण करना पड़ेगा। ऐसी कोई श्रृंखला अवतार में नहीं होती है कि भगवान को अवतार में किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए कर्माणि लिम्पन्ति। अर्जुन, ध्यान देना, मैं एक शरीरधारी हूँ। तुम्हारे सामने एक शरीर रखे हुए दिख, ये मत समझ लेना कि ये मेरा शरीर कर्माधीन है, कर्मों का फल भोगने अथवा नए कर्मों को करने के लिए है। ये इस विधान से भगवान मुक्त हैं। तो नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। अर्जुन, इसलिए मुझे कर्म का लेप नहीं होता है। दूसरा, भगवान में किसी प्रकार का अहम कोई कर्म पैदा नहीं करता है। अवतार में भगवान राजा बन गए तो राजा हम, ऐसा जो अभिमान है, जो अहंकार है, वो भगवान को नहीं होता है। वो उनकी लीलाओं में आपको दिखेगा। लीला चरित्रों का जो श्रवण करेंगे, भगवान को किसी अहम के साथ तादाद में नहीं होता है कि मैं ग्वाला हूँ, कि मैं नंदनंदन हूँ, कि मैं यशोदानंदन हूँ। ठीक है, मैं मथुरा अधिपति हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरा बलशाली हूँ। ऐसा कोई भी अहम भगवान को अपने घेरे में नहीं लेता है। कर्म वो भी करते हैं, वो सारे कर्म करते हुए दिखाई देते हैं जो एक मनुष्य करता है, लेकिन कोई भी कर्म भगवान के अहंकार में
न तो वृद्धि करता है न किसी अहम को जन्म दे सकता है। क्यों? वो निरहंकारी, निरभिमानी, सर्वव्यापक, अजन्मा आत्मा है भगवान। तो यह प्रभाव भी उनको नहीं पड़ता और त्रिगुणातीत हैं। इसलिए ध्यान करते हुए भगवान में सत्वगुण बढ़ गया, युद्ध करते हुए भगवान में रजोगुण बढ़ गया, ठीक है, और निद्रा आदि लेते समय भगवान में तमोगुण बढ़ गया। ऐसा दिखने पर भी भगवान त्रिगुणातीत हैं, इसलिए वो उनका कर्म उनके गुणों में परिवर्तन करके उनको बांधने में समर्थ नहीं है। तो किसी भी स्तर पर न माम कर्माणि लिम्पन्ति, अर्जुन मुझे लेप नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि भगवान का अपना निज का स्वरूप और स्वभाव ऐसा है। और दूसरा बड़ा विशिष्ट हेतु इसी श्लोक में है, न मे कर्म फले स्पृहा। ये हम लोगों के लिए है। अगली पंक्ति देखिएगा, आनंद आएगा। ये उपदेश हम लोगों के लिए भगवान दृष्टांत बना के बोल रहे हैं। न मे कर्म फले स्पृहा। अरे अर्जुन, मुझे कर्म फल की कोई स्पृहा नहीं है। क्यों नहीं है प्रभु? क्योंकि मैं आप्त काम हूँ। जैसे जो व्यक्ति, प्यास किसको लगती है? जो प्यासा है ना, जिसको पानी नहीं मिला है, जो मधुर शीतल जल से तृप्त है, उसको प्यास नहीं लगती। कामना किसको उदित होती है? जो अभाव में जीता है। भगवान कैसे हैं? आप्त काम है। आप्त काम का मतलब है ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको प्राप्त होने पर भगवान आनंदित होंगे, उसको बोलते हैं आप्त काम। कर्म फल की स्पृहा किसको नहीं होती है? बोले जो भरा हुआ है, जो आनंद से परिपूर्ण है, लबालब भरा हुआ है, उसको कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले फल की स्पृहा नहीं होती है। अभ्यास काल में हम लोग कोशिश करते हैं कि मुझे कर्म का फल नहीं चाहिए, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा हूँ। ये एक साधन है, ये अपने आप तक काम स्वरूप तक पहुँचने की सीढ़ी है, जिसको कर्म योग कहते हैं। यही मार्ग हैं जो अंतर यात्रा में हमको आगे ले जाते हैं। तो यथार्थ क्या है, वास्तविकता क्या है कि भगवान आप्त काम होने से, परिपूर्ण काम होने से उन्हें कर्म फल की स्पृहा नहीं है। हम लोग इसको जब विचार पूर्वक अपने जीवन में देखें तो जो भी कर्म हम करते हैं निश्चित रूप से उसका एक फल हमको मिलने वाला है। वह फल जब मिलता है तब हमको आह्लादित करता है, सुखी करता है, और उसी फल की स्पृहा से प्रेरित होकर के मनुष्य कर्म करता है, जीव कर्म करता है। स्पृहा ही मनुष्य के कर्म का प्रेरक होती है। लेकिन यहाँ बहुत ही अद्भुत सिद्धांत दे रहे हैं भगवान। फल की इच्छा ही मनुष्य के कर्मों का प्रेरक बनती है। उसी इच्छा से इच्छावान होकर कोई मनुष्य कर्म करता है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो क्यों कुछ करेगा? चाहत का अभाव हो और जीवन में कर्म हो, यही तो ज्ञानी का लक्षण है और यही तो भगवान ने दिखाया है। तो सामान्यतः जीवन का सिद्धांत यही है कि मैं कर्म करता हूँ क्योंकि मुझे उससे एक फल चाहिए और उस फल को जब मैं भोगूंगा तो आनंदित होऊंगा। तो देखिएगा, कर्मों का जो बंधन है वो हमको लपेट लेगा, अपने कर्ता को पूरी तरह अपने जाल में लपेट लेगा। क्योंकि कर्म करेंगे, उसका एक फल मिलेगा, उसको हम भोगेंगे। या तो वो सुख देगा या दुख देगा। सुख देगा तो राग को जन्म देगा, दुख देगा तो द्वेष को जन्म देगा।
तो आसक्ति बनाएगा और द्वेष पैदा करेगा। फिर वो राग द्वेष से प्रेरित होकर के हम पुनः कर्म करेंगे तो किसी को शत्रु बनाएंगे, किसी को मित्र बनाएंगे, और ये सिलसिला कभी टूटने वाला नहीं है। यही तो एक दुष्चक्र है जो कभी टूटता नहीं है, क्योंकि हर फल या तो राग उत्पन्न करके जाता है या द्वेष उत्पन्न करके जाता है। और राग द्वेष वो द्वंद्व हैं जो कर्ता को बांध देते हैं और पुनः पुनः उसको इस संसरण में घुमाए रखते हैं। लेकिन क्या कभी हम जीवन में ऐसा कर्म कर पाते हैं कि हमें चाहिए कुछ नहीं और फिर भी हम कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, कुछ ना कुछ कर्म जीवन में हो जाते हैं। वी डोंट वांट नथिंग, कुछ नहीं चाहिए, फिर भी आह्लाद से आनंदित हैं इसलिए कर्म कर रहे हैं। आनंद से भरे हुए हैं, आह्लाद से भरे हुए हैं और कुछ कर जाते हैं। हमें कुछ चाहिए नहीं उससे। जरा उस कर्म का स्वरूप देखिएगा। वह कर्म कभी अपने कर्ता को नहीं बांधेगा, ना नए संस्कार उत्पन्न करेगा, न देह का आरंभक बनेगा, न त्रिगुणों में परिवर्तन करेगा। उस कर्म का कर्ता से संबंध ही सिद्ध नहीं होगा। किस कर्म का? जो आनंद से भर के किया जाएगा, आनंद प्राप्ति के लिए नहीं किया जाएगा। भगवान का जो भजन होता है ना, उसके दो रूप होते हैं। अपने दुख को मिटाने के लिए, अपने को आनंदित करने के लिए, शांत करने के लिए हम भजन करते हैं। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो इतने आनंदित होते हैं कि धन्यवाद देने के लिए भजन करते हैं कि प्रभु आपने हमको इतना भरा पूरा कर दिया, आपका कितना धन्यवाद दूं मैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर भक्त होते हैं जो मंदिर में कभी जाते हैं तो इतने आनंद से भरे होते हैं कि भगवान क्या क्या गिनाऊं कि आपने हमको क्या क्या नहीं दिया। और उस आनंद से भरे हुए मन से प्रभु का स्मरण करते हैं। ठीक है, तो भगवान का भजन आनंदित होने के लिए भी किया जाता है, लेकिन आनंद से भर के उनको याद भी किया जाता है। तो जरा जीवन के सूत्र को पकड़ने की कोशिश करें कि ऐसे भी कर्म हो सकते हैं क्या कि हमें फल की बिल्कुल स्पृहा न हो और फिर भी हम कर्म करें और भरपूर कर्म करें। अज्ञानियों की तरह कर्म करें जो कि भगवान करते हैं। पीछे बोले, आगे बोलेंगे ना, न अनअवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि त्रिषु लोकेषु न मे पार्थ कर्तव्यास्ति, एक श्लोक है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। मैं कर्तव्य से प्रेरित होकर कर्तव्य के बंधन से बंधा हुआ कर्म नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने अवतार लिया और मुझे सब पे अनुग्रह करने का दायित्व है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ये मेरी मजबूरी है इसलिए मैं कर रहा हूँ। नेवर। बोले मेरा कोई कर्तव्य नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो, न अनवाप्तम, और ऐसा कुछ नहीं है जिसको पाने के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ। फिर वर्तेव च कर्मणि, देखो मैं कितने कर्मों में लगा रहता हूँ। उसी सिद्धांत को, उसी सूत्र को भगवान थोड़ा यहाँ दिखा रहे हैं कि अर्जुन ध्यान दो, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। मेरा स्वरूप ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा होना ऐसा है कि न तो कर्म का लेप मुझे होता है, न कोई कर्म फल की स्पृहा है। बोले भगवान बहुत अच्छा, आपको तो ऐसा होना ही चाहिए। हमारा जो ईश्वर है उसको तो ऐसा ही होना चाहिए। प्रभु आप ऐसे हो तो इसमें कौन सी नई बात हो गई? आपका तो स्वभाव स्वरूप ही ऐसा है, आप ही ऐसे हो सकते हो। जरा नीचे वाली लाइन पढ़ी है,
इति माम यो भी जानाति कर्म भीर न सबध्यते। अरे अर्जुन, जो मुझको ऐसा जानता है, सह कर्म भी न बध्यते, वो कर्मों के द्वारा नहीं बंधता है। अब बात उलट गई। भगवान ऐसे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो कोई होना ही चाहिए, लेकिन जो मुझको ऐसा जान लेता है वो कर्मों से नहीं बनता। ही इज आउट ऑफ द सिस्टम ऑफ द कर्मास। वो कर्म और कर्म फल के बंधन से बाहर चला गया। बोले प्रभु, जानेंगे आपको कि आप ऐसे हो और मुक्त हो जाएंगे हम। बोले यही तो कमाल है। जानोगे मुझे और मुक्त हो जाओगे तुम। क्यों? बोले इसलिए, परमात्मा है कौन? सर्वव्यापी परमात्मा अंतरात्मा के रूप में बैठे हैं, वही कर्ता बने हुए हैं। मैं कर्ता नहीं हूँ। एकमात्र अद्वैत सच्चिदानंद वस्तु परमात्मा अपनी अनिर्वचनीय माया के संयोग से उसके अध्यक्ष होते हुए इन अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सर्जना करते हैं। जीव के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। कौन? परमात्मा। कर्ता बनते हैं, भोक्ता बनते हैं। बनते हैं कि नहीं? उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्ता देहस्मिन् पुरुषः परः। ये गीता जी के सुंदर सुंदर वचन हैं, अमृतमय वचन हैं। मैं उपद्रष्टा हूँ, मैं अनुमंता हूँ, फिर मैं भरता हूँ, और क्या बोल गए? भोक्ता। मैं भोक्ता हूँ। बोले कहाँ? देहे अस्मिन् पुरुषः परः। इसी देह में जो भोक्ता बन के बैठा हुआ है वो कौन है? बोले वो मैं ही हूँ। और दृष्टा बन के जो बैठा है, बोले वो भी मैं हूँ। और जो सृष्टि का मालिक है वो, बोले वो भी मैं हूँ। अब ये विज्ञान कुछ हजम हो रहा है। कर्ता कौन बना है? मैं कौन हूँ? मैं क्या उस चेतन अस्तित्व से पृथक कोई चेतन अस्तित्व हो सकता हूँ? कभी नहीं। परमात्मा ही इन अनंत स्थावर जंगम प्राणियों में अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। वही करता है, वही भोगता है, और अपने स्वरूप में वही अकर्ता है, अभोक्ता है। तो परमात्मा को जो जानता है माने क्या? जो अपने आप को जानता है। माम शब्द का अर्थ क्या है गीता में? आत्मानम। जो प्रभु के तीनों स्वरूपों को जानता है वो मुझे ठीक से जानता है। तो मैं कौन हूँ? मैं वही अस्तित्व हूँ जो कर्ता बन गया, जो भोक्ता बन गया। गलती कहाँ हो गई? मेरे कर्म मुझे बांध रहे हैं, मेरे कर्म मुझे विचलित कर रहे हैं, मेरे कर्म मुझे चिंता, शोक और दुख प्रदान कर रहे हैं। मेरे कर्म और फल मुझको घेरे हुए, मुझको लपेटे हुए हैं। भगवान कह रहे हैं मेरे कर्म मुझको घेरे नहीं हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। हम एक छोटा सा मकान बनाते बनाते त्रस्त हो जाते, भगवान इतनी बड़ी सृष्टि बना के क्षीर सागर में शयन करते रहते। मैं गुरुजी बोलते हैं कि भगवान भी बड़े मज़ेदार हैं।
विष्णु जो हैं वो पालक हैं ना, ब्रह्मा सृजन देव हैं, विष्णु पालक देव हैं, रुद्र संहारक देव हैं। और पालक देव का स्वरूप क्या है? बोले वो क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर आनंद से विश्राम कर रहे हैं। लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही हैं। कौन है? ये सृष्टि के पालक हैं। क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। आया बड़ा आनंद है भाई। पालन करने वाला सो रहा है तो पालन कैसे हो रहा है? अरे बोले मैंने ऑटो मोड में सृष्टि डाली हुई है। एक ऑटो मोड होता है ना, पायलट आजकल ऑटो मोड में प्लेन डाल देते हैं, वो अपने आप उड़ता रहता है। मतलब हमने ऑटो मोड में डाली हुई है। कहना क्या चाहते हैं? भगवान ही कहना चाहते हैं मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है। सृष्टि बनाने का कोई बोझ नहीं है। लीला करने वालों को, नौटंकी करने वालों को जो पात्र और अभिनय होते हैं वो उनके लिए बोझ नहीं होते, वो आनंद का विषय होते हैं। उसमें रोना भी आनंद के लिए है, मारना भी आनंद के लिए है, ठीक है, सेवा करना भी आनंद के लिए है, भिखारी बनना भी आनंद के लिए और राजा बनना भी आनंद के लिए है लीला क्षेत्र में। तो इति माम यो अभिजानाति अर्जुन, अगर तुम मुझे ठीक ठीक पहचान लोगे तो तुम ये पाओगे कि तुम भी अकर्ता हो, मैं ही नहीं, तुम भी अभोक्ता हो और तुम भी अकर्ता हो के ही सारे कर्म कर रहे हो, अभोक्ता हो के ही सारे भोग भोग रहे हो। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। ऐसे वाक्य मिलते रहते हैं शास्त्रों में जो विरोधी दिखाई देते हैं स्थूल बुद्धि को। अभी आगे भी मिलेगा, लेकिन जीवन की सच्चाई यही है कि मैं करता नहीं हूं, मैं करता हो नहीं सकता। कभी इसको ऐसे भी समझ लेना चाहिए, बड़ी साधारण सी भाषा में, करता हो के तुमको मिल क्या गया? करता हो के तुमने कौन से पहाड़ को उखाड़ लिए, कौन से एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ के किला जीत लिया? कर्ता बन के करा भी क्या? और कर्म के फलों को भोग के भी क्या हुआ? ब्रह्मादि पर्यंत समस्त योनियों में कर्म के फलों को भोगते हुए भी आज तक जीव तृप्त नहीं हुआ। अनंत प्रकार के कर्मों को करते हुए भी आज तक कर्म करने की वासना से मुक्त नहीं हुआ। तो करके मिला क्या और भोग के मिला क्या? इस तरह भी कभी जीवन पर विचार करना चाहिए। तो जो अपना कर्तृत्व भाव है, जो भोक्तृत्व भाव है, वो थोड़ा कमजोर पड़ता है, थोड़ा शिथिल पड़ता है। इसी को भक्ति की भाषा में कहते हैं करने कराने वाला तो प्रभु है, मैं कौन हूँ? मैं तो वो बांस की पोंगरी हूँ, वो बंसी हूँ जो फूंकने से बजती है, फूंकने वाला परमात्मा है। तो वो जैसे फूंकेगा बंसी वैसे बजेगी। ये भक्ति की भाषा में सिद्धांत को बोला जा रहा है। मैं मेरे माध्यम से, मेरा कहना भी ठीक नहीं है, इस पोंगरी के माध्यम से, इस कार्यकरण संघात के माध्यम से जीवन रूपी परमात्मा, आनंद रूपी परमात्मा बह रहा है। इट इज फ्लोइंग थ्रू इट। अब वो कुछ भी बन के बह रहा है, ठीक है, कुछ भी बन के बहता है। वो बहने वाले को कोई विरोध नहीं है। बंसी कभी विरोध नहीं करती कि तुमने हमें कौन सा सुरतान इसमें छेड़ दिया। आज तक किसी बंसी ने विरोध किया? अपने बजाने वाले को आके शिकायत करी कि ये तो प्रातः काल है और तुमने सायंकाल का राग छेड़ रखा है? कोई बंसी शिकायत नहीं करती है। हम शिकायत करते हैं कि हमको ऐसे बहना था, ऐसे क्यों बह रहे हो? तो ये विचित्र बात नहीं है। हमसे प्रभु बहना चाहता है, जिस प्रयोजन से बहना चाहता है, ठीक है,
वो हमें राजा बना के रखना चाहता है या हमें भिखारी बना के रखना चाहता है? इट इज़ फ्लोइंग थ्रू अस। इन सिद्धांतों को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए, व्यावहारिक धर्म के सिद्धांतों से पृथक करके समझना चाहिए, मिला के नहीं। नहीं तो गलती होती है, आदमी आलसी हो जाएगा, कर्म शून्य हो जाएगा। ये बड़े स्लिपरी एरियाज हैं, इसको बहुत सद्गुरुओं की परंपरा से, आचार्य की परंपरा से सुन के धारण करना चाहिए। लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि भगवान ईश्वरीय सत्ता पूरी सृष्टि में बह रही है, तो बहने दो। राजसूय यज्ञ में स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण का प्रथम पूजन हुआ। ठीक, सारे जितने नरपति भूपति आए थे पूरे पृथ्वी के उस समय, उस सब ने ये निश्चय किया कि हम सब में अग्रगण्य और पूजनीय परमात्मा श्री भगवान श्री कृष्ण ही हैं, या ये कृष्ण ही हैं, इन्हीं की पूजा होनी चाहिए। निश्चित किया गया, पूजा हो गई भगवान की। फिर उसी यज्ञ में भगवान चरण पादुकाओं को संभालने की सेवा ले लेते हैं। पढ़िएगा महाभारत में। जो आदमी अभी स्टेज पर बैठ के सर्वतोभावेन सम्मानित हो रहा था, वही चरण पादुका की सेवा संभाल रहा है। भगवान क्या दिखा रहे उस लीला में? कभी अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए, चीफ गेस्ट बनाया जाए और उसके बाद पकड़ा दी जाए, जरा ये ले और पेन और रसीदें काट लो बाहर टेबल पर बैठ के, कौन है ये चीफ गेस्ट साहब हैं जो अभी रसीदें काट रहे? हाउ विल यू फील? भगवान अपनी लीला में क्या दिखा रहे हैं? चरण पादुका की सेवा करनी हो या प्रथम पूजित होना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मैं अकर्ता भोक्ता अपने स्वरूप आनंद में प्रतिष्ठित हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। जब हमारी कामनाओं के अनुसार जीवन बहता है तो हम बड़ा धन्यवाद देते प्रभु को, बड़ा अच्छा चल रहा है। और जब हमारे संकल्पों और कामनाओं के अनुसार जीवन नहीं बहता है तो हमें शिकायत होने लगती है, हम कंप्लेंट बॉक्स बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ईश्वरीय विधान को ठीक से समझते नहीं हैं। भगवान कह रहे हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। अर्जुन, कोई कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि किसी कर्म के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। यही तुम्हारा स्वरूप है। अपने स्वरूप को समझो, आत्मा के रूप में मुझे पहचानो, तो तुम पाओगे कि तुम भी अकर्ता हो, तुम भी अभोक्ता हो। तो कर्म भी न सबध्यते, कर्म के बंधन से पार चले जाओगे। खूबसूरत श्लोक दिया, और यहाँ से भगवान विषय उठा लेते हैं, इसका वो थोड़ा विस्तार करेंगे। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। अर्जुन, अब भगवान ऐसा लग रहा है जैसे ना मूड में आ गए। वक्ता का भी एक मूड होता है। जब वक्ता आह्लादित होता है तो बढ़िया बढ़िया सिद्धांत दृष्टांत बोलता है, तो ऐसा लगता है जैसे आह्लादित हो गए, प्रसन्न हो रहे हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वै पूर्वतरम कृतं। अर्जुन, इस प्रकार से जान करके, एवं ज्ञात्वा पूर्वैहि अपि मुमुक्षुभिः कृतं कर्म, पूर्व पूर्व के मुमुक्षुओं ने भी कर्म किया है। अच्छा, कैसे किया? एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार से जान करके। किसने? मुमुक्षु भी। देखो भगवान एक विशिष्ट संबोधन दे रहे हैं, जो मुमुक्षु है। विषयी के लिए संबोधन नहीं दे रहे हैं, ये समस्त प्राणियों के लिए संबोधन नहीं दिया, सेलेक्ट कर लिया। मुमुक्षु भी, जो मुमुक्षु है, जो जीवन के सिद्धांत को थोड़ा समझना चाहते हैं, आटा चक्की तेल के जीवन से पार कुछ सोचने में समर्थ हैं, ऐसे मुमुक्षुओं ने एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार से जान करके,
कृतम कर्म, कर्म किया है। तो कुरु कर्म एव तस्मात् त्वम, तस्मात् कर्म एव कुरु त्वम। अर्जुन, इसलिए तुम भी कर्म ही करो। क्यों? पूर्व ही पूर्वतरम कृतम, क्योंकि पहले भी ऐसा मुमुक्षुओं के द्वारा किया जाता रहा है, इसलिए तुम करो। अर्जुन ने मन ही मन बोला, भगवान आपको हम में संदेह है क्या? ये दृष्टांत क्यों दे रहे हो आप कि पहले के लोगों ने, पहले के मुमुक्षुओं ने भी ऐसा किया है, इसलिए तुम भी करो। अरे आप सीधा सीधा बोल रहे हो, मुझे कोई अश्रद्धा थोड़ी है आपके वचन से। वाई आर यू सर्टिफाइंग कि आप पहले के लोगों ने किया इसलिए तुम भी करो? अरे आप सीधा सीधा मेरे को आदेश दो, ऐसे कर्म करना चाहिए तो मैं करता हूँ। ये दृष्टांत बीच में लेके आए हैं भगवान कि मुमुक्षुओं के द्वारा ऐसे कर्म किए गए हैं, तुम भी इसी भावना से कर्म करो। क्यों? क्योंकि ये जो कर्म है ना, किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस संबंध में कवयोपि, ज्ञानी लोग भी अत्र अस्मिन् विषये मोहिताः, मोहित हो जाते हैं। कर्म और अकर्म क्या है, इसको समझने में ज्ञानी लोग भी कई बार मिस कर जाते हैं, विचारशील लोग भी मिस कर जाते हैं इस रहस्य को समझने में। बोले भगवान इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? कर्म को समझना, अकर्म को समझना, इसमें क्या बड़ी बात है? सभी जानते हैं इस कर्म का स्वरूप क्या है, अकर्म का स्वरूप क्या है। बोले वही तो कह रहा हूँ, इतना आसान नहीं है। क्या आसान नहीं है? कर्म का तत्व नहीं समझते हैं। कर्म और अकर्म को तो समझा जाता है, कर्म का तत्व नहीं समझते हैं। कभी लोग भी मोहित होते हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। मैं तुमको कर्म के बारे में बताऊंगा जिसको जान करके तुम इस अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे। अब देखिए कैसे विषय को भगवान वो गांभीर्य प्रदान कर रहे हैं। कर्म के स्वरूप को जानने से व्यक्ति अशुभ संसार से मुक्त हो जाता है। तो इसका मतलब फिर कर्म कैसा समझता है? साधारण रूप से तो कर्म सभी समझते हैं। कर्ता के द्वारा की गई विधि निषेध पूर्वक चेष्टा का नाम कर्म है। बड़ी सिंपल सी परिभाषा। कर्ता के द्वारा कर्तृत्व पूर्वक की गई विधि निषेधात्मक क्रिया का नाम कर्म है। हर आदमी अपने स्वधर्म को जानता है। बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। कर्ता अपनी इंद्रियों से करण बना करके अपने संकल्पानुसार चेष्टा करता है, उसका नाम कर्म है। और जब कुछ नहीं करता है तो उसका नाम अकर्म है। एक बड़ी वेरी सिंपल डेफिनेशन। लेकिन क्या इस ज्ञान से अशुभात संसार मोक्ष से, क्या अशुभ संसार से मुक्ति हो गई? तो इसका मतलब इतना मात्र भगवान नहीं बताएंगे। भगवान उतना नहीं बताते जो सब कोई जानता है। भगवान वो बताते हैं जो लोग नहीं जानते। वैसे भी श्रुति का जो सिद्धांत है ना, वो विदित को बताने में नहीं है। ये भगवान भाष्यकार ने एक जगह दृष्टांत दिया है। बोले अग्नि उष्ण होती है, ये बताने में वेदों का कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों? वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है कि अग्नि उष्ण होती है। तो जो बात सर्वविदित है, भगवान सूर्य तेजस्वी हैं, प्रकाशमान हैं, चंद्रमा शीतल है, अब इस पर कोई ज्ञान दे सुबह सुबह बैठ के कहेगा यार सब कोई जानता है चंद्रमा शीतल है, भगवान सूर्य प्रकाशमान है, ये कोई ज्ञान है? तो विदित को बताने में शास्त्र का, गुरुओं का, श्रुति का प्रयोजन नहीं होता है। तो कर्म और अकर्म के जिस स्वरूप को हम जानते हैं वो बताना भगवान का प्रयोजन नहीं है।
कर्म और अकर्म का तत्व क्या है वो बताना चाहते हैं भगवान, इसलिए 2 श्लोक बोले हैं इस पे। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। 2 श्लोकों में भूमिका बनाई कि कर्म का तत्व क्या है और फिर 18वें श्लोक में उसको प्रकट करते हैं। अस्तु, भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से ये स्वाध्याय हुआ। इस विषय को हम लोग अगले रविवार को समझने का प्रयास करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ओम तत्सत, ओम तत्सत। नारायण।